स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं। कृषि कानून को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो शर्तों के साथ सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। अगर सरकार बिना किसी शर्त उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है तो वो सरकार से बात करने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कानून किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसानों को कानून से कोई दिक्कत है तो वो इस बारे में सरकार से बातचीत कर सकते हैं। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर आई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। टिकैत ने साफ कहा है कि सरकार के 2 महीने का वक्त है सरकार के पास, और वो किसानों की बातों को मान ले। काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल होंगे और इसी महापंचायत में किसान मोर्चा आर पार की लड़ाई की रणनीति बनाएगा। लेकिन इससे पहले भी किसानों ने सरकार को घेरने के लिए प्लान तैयार किया है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक संसद का वो घेराव करेंगे। रोजाना 200 किसान बस से दिल्ली आएंगे और संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने सदन के अंदर विपक्ष से भी उनका साथ देने की अपील करी है। इस समय हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये बताया गया है कि 2 महीने का फिर से सरकार को किसानों ने अल्टीमेटम दिया है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, फिर से 2 महीने के अल्टीमेटम देने की बात सामने आ रही है, क्या है वो पूरा मामला? हम पंचायत करेंगे अपनी जी। अगस्त, सितंबर, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में ये तय करा है उसने, संयुक्त मोर्चे ने। जी। तो उनको अल्टीमेटम तो यही बस, फिर आगे का आगे की तैयारी करेंगे। वहां से फिर 5 तारीख से आगे की रणनीति क्या बनेगी वो तैयारी करेंगे हम। क्या थोड़ा सा जानना चाहेंगे रणनीति फिलहाल क्या चल रही है? आपने 22 तारीख के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट का भी कह रखा है, और आगे का क्या है? 22 तारीख को हर रोज 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, बस से जाएंगे वे। ये है, और ये आंदोलन चल ही रहे सब जगह जी। और आगे की तैयारी करेंगे 5 तारीख की जी। पंचायत में कौन कौन लोग आ रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा आएगा जी। संयुक्त मोर्चा, तमाम जगहों से किसान भी आ रहे हैं। हाँ, किसान आएंगे उसमें। एक चर्चा क्योंकि इस समय चल रही है कि आपने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे आप अगर वो उस पर तय जो मोर्चा है या यूनियन है। गलत चीज। ये कौन चलाता है इस तरह की? हमने कोई नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे जी। हमने नहीं कहा कि कोई चुनाव लड़ेंगे। इस पर जो तय है वो यूनियन करेगी, आपने कहा है। अरे, चुनाव के संबंध में नहीं है जी। जो चुनाव हो रहे हैं उसके संबंध में है जी। भाई यूपी में चुनाव है, आगे की रणनीति कैसे बनाएगी उस पे है जी। चुनाव नहीं लड़ रहे कोई भी जी। चुनाव जो हो रहे हैं उसके संबंध में है जी। और क्या आगे रहने वाला, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? आंदोलन ही चलता रहेगा, आंदोलन रहेगा, आंदोलन ही चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, ये चलता रहेगा। आगे की कोई भी रूपरेखा बनेगी, कैसे मूवमेंट को आगे चलाना है, क्या होना है, वो 5 तारीख को बनेगी आगे की रणनीति, और इसको कैसे इसको फैलाना है। और वो 2 महीने वाली बात थोड़ा सा जानना चाहेंगे। 2 महीने 2 महीने तो है ना, 5 तारीख में 2 ही महीने रह रहे। तो ये है कि सरकार को 2 महीने का टाइम है, सरकार कर ले, नहीं तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे इसको जी। लेकिन कुछ अभी ये कुछ आप शेयर करना चाहें कि 2 महीने अगर नहीं होता तो आगे क्या चीजें होंगी? वो मीटिंग करेंगे ना, मीटिंग में सलाह करेंगे, सब लोग रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे, पंचायत करेंगे अपनी, गांव के लोग रहेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। फिर उसमें जी कोई शर्त लगाकर बातचीत करना चाहेगा तो शर्तों के आधार पर बातचीत नहीं होगी। गाजियाबाद से किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ओपन ललकार है। साफ कहा है टिकैत साहब ने कि सितंबर तक आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। अगर सितंबर तक सरकार नहीं मानती है तो महापंचायत मुजफ्फरनगर में बुलाई जाएगी और उसके बाद आगे क्या करना है ये तय करेंगे। यानी जो रुख है, जो आप कह सकते हैं सोच है, वो बहुत सख्त है, कहीं से भी पिघलने वाले किसान नहीं है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। शिवम छाबड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। ईशान त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही साथ चौधरी साबित मलिक साहब हैं, अध्यक्ष किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ हैं। शुरुआत
मलिक साहब, आप ही से मैं करता हूं, क्योंकि ये जो डिबेट है, हम बहुत सारी डिबेट्स हमने करी है और कोशिश यही है कि कैसे इस बात को समझे कि किसान और सरकार एक प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे बात मानेगी, इस पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। मलिक साहब, अभी आपने सुना टिकैत साहब को, उन्होंने साफ कहा, एक तो पार्लियामेंट 19 से शुरू है, 200 किसान बैठेंगे, पहला। दूसरा, 5 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी है, कहा आप 5 सितंबर तक डिसाइड कर लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं यानी कृषि कानूनों को रद्द नहीं करते हैं तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। किस दिशा में देखते हैं किसान आंदोलन को, यहां से आप मलिक साहब। टंडन जी, अभी जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें हम लोगों ने अभी 19 तारीख का हमारा कार्यक्रम है कि जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनके पास जाकर उनको एक समर्थन पत्र दिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जब तक ये तीनों कानून रद्द ना हो आप लोग इसको ना चलने दे और हमारी आवाज को अंदर उठाएं। इसके अलावा जब सत्र शुरू हो जाएगा 22 तारीख से 200 किसान संसद भवन के बाहर बैठेंगे, जो शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर बैठेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे ताकि वहां प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और सारे लोगों को पता लगे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांगे क्या हैं। ठीक है। इसके बाद आई 5 तारीख वाली बात। ये रोटेशन लगातार चलता रहेगा। 5 तारीख को जो महापंचायत होगी उसमें सभी संयुक्त मोर्चे के धड़े आएंगे, उसमें हमारे खाप चौधरी होंगे, आम लोग होंगे और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार पे कैसे दबाव बना जाए। ठीक है। और कैसे ये हमारी बात माने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मलिक साहब, आपने बता दिया कि ये आप रहेंगे। इससे पहले कि शिवम छावड़ा जी के पास जाऊं, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष के पास भी जाएंगे, पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, लेटर्स देंगे। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब, विपक्ष के पास आएंगे, विपक्ष तो बिल्कुल दोनों हाथ खोल के खड़ा है, किसान एक बड़ा वोट बैंक भी है, खास तौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, 2 जगह चुनाव है, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट माना जाता है। तो विपक्ष के लिए तो बहुत फायदा है, जितना ज्यादा ये आंदोलन चलेगा उतना ज्यादा फायदा विपक्ष को होगा। भाटी साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि विपक्ष को फायदा है, लेकिन इसके कारण में भी जाना चाहिए कि फायदा किसकी वजह से, किसकी मूर्खताओं की वजह से, किसकी तानाशाही की वजह से, किसकी संवेदनहीनता की वजह से। हाँ। ये बात जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए और आप पत्रकार होने के नाते आपको समझानी चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कि कोई सरकार कितनी निर्दयी, कितनी अत्याचारी, कितनी संवेदनहीन और कितनी नासमझ हो सकती है और किस तरह कितना दमन अपने नागरिकों का कर सकती है। आपने ये तो कह दिया कि ये बड़ा वोट बैंक है, लेकिन आप ये भी तो कहें और ये भी तो समझें कि ये भारत के नागरिक हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो ये भी आजाद हुए थे, इन्हें संविधान अधिकार देता अपनी आवाज उठाने का और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को सुने और उस पर अमल करे। ठीक है। अब आप जिस कानून को आप किसानों के हित में लाना चाहते हैं, किसानों से स्वीकार नहीं कर रहे, तो आपको उसे वापस लेने में दिक्कत क्या है? आपकी कौन सी बात आड़े आ रही है? क्या आपने इसे नाक का सवाल बना लिया है कि चाहे हमारे नागरिक मर जाएं, 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, चाहे हमारे नागरिक सड़क पर बैठे रहे, हम सुनेंगे नहीं? ठीक है, ठीक है भाटी साहब। शिवम छावड़ा जी, देखिए 2 लोग, किसान की बात, एक तो राकेश टिकैत ने क्या कहा, मुझे लगता है आपने सुना होगा। उसके बाद हमारे साथ किसान नेता मलिक साहब थे, उन्होंने भी अपना एड ऑन किया और विपक्ष की तरफ से राजकुमार भाटी सी ने एड ऑन किया और कहा कि आप सिर्फ इसको इज्जत की, नाक की लड़ाई बनाए हुए हैं, वरना तो मसला हल हो जाता। 2 कदम सरकार चलती, 4 कदम किसान चलने को तैयार था, लेकिन आपने 1 कदम भी बढ़ाया नहीं। छावड़ा जी, उसका राजनीतिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, उसका हम कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये आंदोलन टिकैत साहब कहें या हम कहें समाजवादी पार्टी कहें, आरएलडी कहें, आईएनएलडी कहें, अकाली दल कहें, या जितने भी ऐसे दल कहें जो कुछ ही समय बाद चुनावों के बीच में जाने वाले हैं, वो इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से किसानों के हित में नहीं है। एक बात तय है। दूसरी बात आपने ये कही कि हमारा हक है। अरे भाई, आप कल्पना करिए रजत भाई, मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लगातार 12 दौर की बातचीत की, सरकार ने बार बार बातचीत करने का काम किया और अभी भी सरकार इस बात के लिए किसानों से यही निवेदन कर रही है कि आप आइए, आप फॉर्मूला लेकर के आइए, हम बैठते हैं, बैठ करके इस मामले का सुलझाना करते हैं। अब आप मुझे बताइए
कि हट किसकी तरफ से है कि साहब तीनों कानून वापस होने चाहिए। अरे भाई, अगर आपको लगता है, मैंने कहा ना सरकार को नहीं लगता कोई इसमें त्रुटि है, लेकिन फिर भी किसान किसी भाई को लगता है इस किसी एक्ट के अंदर कोई त्रुटि है, उसका वो निपटारा करने के लिए सरकार के पास प्रपोजल लेकर के आए, उसका निपटारा करे और आंदोलन वापस ले। शिवम जी, खत्म है, बात खत्म है रजत भाई। नहीं शिवम भाई एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। देखिए 12 दौर की बातचीत हुई, घंटों बातचीत होती थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। पीयूष गोयल जी, तोमर साहब, सब लोग बैठते थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा 1 फोन कॉल अवे, यानी एक फोन की घंटी से दूर है, उसके बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला। प्रधानमंत्री ने कई ऐसे वीडियोस हमने देखे, कई ऐसे प्रोग्राम देखे जब किसान आंदोलन के समय उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश करी, किसानों से मिले, संवाद किया और समझाने की कोशिश करी कि ये कानून अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर किसान मानने को तैयार नहीं है तो वे आउट क्या होता है? वे आउट तो हम लगातार, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वे आउट बता दीजिए। हम तो लगातार किसानों से ही पूछना चाह रहे हैं कि साहब आप वे आउट बता दीजिए क्या है, उसका वे आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आंदोलन करना ये कोई ठीक तो नहीं। ठीक है, मलिक साहब रास्ता बताइए। हाँ मलिक साहब रास्ता बताइए क्या है। एक छोटी सी बात मैं कहना टंडन जी, हमने कोई इनसे ऐसी चीज नहीं मांगी है जो हो नहीं सकती। हमने वही चीज मांगी है जो इन्होंने कहा था। इन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी कानून होना चाहिए, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 19 में ये कानून की बात नहीं कही थी, जो कहा था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। आय कोई क्यों नहीं दुगनी करते हैं? ठीक है, आपने कहा था कि हम किसान को पेंशन देंगे, क्यों नहीं देते हैं? ठीक है शिवम, कहा था किसान का कर्ज माफ करेंगे, क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, एक मिनट क्यों चले गए? शिवम देखिए, एमएसपी वाला जो क्लॉज है, हमने पहले भी आपस में इस टॉपिक पर डिबेट करी है। ये क्लॉज शिवम ऐसा है जो बार बार किसान कहते हैं 3 कानून रद्द हो। ये हमेशा मैंने देखा है हर किसान ये दूसरी डिमांड रखता है। पहली डिमांड यही रखता है कि एमएसपी पर ही खरीद हो, इस पर आप लिखित आश्वासन सरकार दे दे। इसमें क्या दिक्कत है शिवम? लिखित आश्वासन क्या होता है, आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। एमएसपी को लगातार एमएसपी थी, है और रहेगी, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं। अरे प्रधानमंत्री झूठे हैं, उन्होंने बहुत बार झूठ बोला है, हमको विश्वास नहीं है। आप कानून बनाइए। अरे जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, आपकी बातों को विश्वास नहीं है। आप लिखित में कानून बनाइए। काम करते हैं आप लोग। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख देंगे, उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने तो ये कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे। आपकी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं है। एक मिनट ठीक है, एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। शिवम अपनी बात कंप्लीट कर लो भाई। नहीं शिवम भाई ऐड कर दूं, आप ही बोलिएगा। शिवम भाई ऐड कर दूं, आप बोल रहे थे और ये मन में ये ख्याल आता है कि क्या इतनी मीटिंग्स के बाद भी फैसला नहीं निकला, तो क्या ये माना जाए कि जो एक ट्रस्ट ब्रिज था किसान यूनियंस, किसान नेता और सरकार के बीच में, वो टूट चुका है? रजत भाई, कोई ट्रस्ट ब्रिज नहीं टूटा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब राजनीतिक लोग इस आंदोलन के अंदर घुस चुके हैं, जिनकी मंशा केवल चुनाव और राजनीति है, तो इस आंदोलन का सफल होना और असफल होना तय है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, आप लोग बंगाल में खाना खाने जाते थे, किसान आपके पक्ष कभी उनके पास गए हैं? आप किसानों के बीच में बैठ के बात करी है, उसको पता ही नहीं। बंद कमरों में करते हैं, अंदर चोर बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब जवाब ले लेने दीजिए। मलिक साहब एक मिनट जवाब, शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप। मैं केवल रजत भाई एक बात कह रहा हूं, जब देश के सर्वोच्च नेता बार बार एक बात कह रहे हैं, एमएसपी थी, है और रहेगी, एक बात, और कहने के अलावा उसने कभी वादे किए, कोई नहीं किया। मलिक साहब अगर आप बीच, एक मिनट शिवम भाई, मलिक साहब देखिए क्या है, आप कोई सवाल उठाते हैं, एज अ मॉडरेटर मैं उस सवाल को एड ऑन करके पूछता हूं, अगर उसके जवाब के बीच में आप बोलेंगे तो ना, ऐसे चारों लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो मुझे लगता है किसी की आवाज किसी को नहीं जाएगी। तो हमें इतना धैर्य रखना चाहिए कि अगर कोई वाजिब और मूलभूत सवाल हम उठा रहे हैं तो उसका जवाब भी हमको लेना चाहिए। जवाब से जब आप संतुष्ट नहीं होंगे, मैं दोबारा आपके पास मलिक साहब आऊंगा। छावड़ा जी अपनी बात पूरी करिए। मैं रजत भाई ये कह रहा था कि अगर आप पिछले 7 साल का अपना रिकॉर्ड देखेंगे अपनी सरकार का, तो ऐतिहासिक वृद्धि एमएसपी में हमने लगातार की है, हमने करके दिखाई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के सर्वोच्च नेता कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं,
संसद के पटल पर उनका बयान है। हाँ। उनका सीधी बात के अंदर में जो उन्होंने मन की बात कही उसमें उन्होंने अपील करी देश के किसानों से। हाँ। साहब एमएसपी थी, है और रहेगी। ठीक है, ठीक है रहेगी। शिवम जी, ठीक है। किस बात का संशय है मुझे बता दीजिए। देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है। तो साहब इनको बोल देनी चाहिए कि इनकी बात ठीक है। पर काय को विश्वास करें। ठीक है। ये तो किसानों के अंदर मलिक में- साहब, ठीक है शिवम, ठीक है, ठीक है शिवम जी, आ रहा हूं। अब ईशान जी आपके पास भी आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। मलिक साहब, ये भी बात है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा के पटल पर यह कहा था कि एमएसपी थी, है, रहेगी। मन की बात में कहा, कई फोरम्स पे कहा, तोमर साहब ने कई बात कहा। तो क्या आपको प्रधानमंत्री पे, कृषि मंत्री पे, सरकार पे इतना भी विश्वास नहीं कि सरकार जो बात कह रही है कि हाँ एमएसपी लागू रहेगी, उस पर आप विश्वास करिए? टंडन जी, ये अविश्वास का कारण है आज जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। किसानों का, मजदूरों का, भारत के नागरिकों का इस सरकार से और इन नेताओं से विश्वास उठ चुका है। हाँ। और इनके झूठ, जितने इन्होंने झूठ बोले हैं वो सबके सामने हैं। इन्होंने तो हमको ये भी कहा था आपकी आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। अरे अभी 5 महीने बचे हैं, 6 महीने, आप बताइए ना कैसे आय दुगनी करोगे? ठीक है, अरे ठीक है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है? ठीक है, अरे ठीक जितने है, ठीक वादे किए थे, है। 15 मैं समझ गया, ये 15 असंतुष्ट है लाख क्योंकि का किसान है। और सरकार के बीच में बार बार वही बात है। ठीक है, आप लोग झूठ बोलने का काम ठीक है, करते ठीक है। हैं। मलिक साहब, मान लिया आपके आपको नेता विश्वास झूठ नहीं बोल है, रहे हैं। आपकी बात मान लिया, छावड़ा जी आपकी बात मान लिया कि जब प्रधानमंत्री ने कहा तो आप विश्वास, ठीक है। ईशान जी को जोड़ूंगा। ईशान त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं आज। ईशान जी, पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, एक तरफ पार्लियामेंट चलेगी, दूसरी तरफ 19 तारीख से कहा है किसान यूनियंस ने कि हमारे 200 किसान बाहर बैठेंगे। 5 सितंबर की डेडलाइन है। सरकार के ऊपर भी प्रेशर है ही है। ये कहना कि सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं किसानों का बिल्कुल गलत है। पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो एक प्रेशर सरकार के ऊपर होगा। किसके लिए जीत है, किसके लिए हार है राजनीतिक तौर पर? ईशान त्यागी जी। रजत जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां जिस तरह की राजनीति हो रही है, सबसे ज्यादा हार जो है तो वो किसानों की, मजदूरों की और देश की जनता की हार होती है। ना किसी पॉलिटिशियन की हार होती है, ना किसी जो किसान नेता है उसकी हार होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है, देखिए, कि जिस तरह से अभी हमारे भाई शिवम जी कह रहे थे कि विरोध नहीं करना चाहिए किसानों को, तो जिस देश का जन्म ही एक विरोध से हुआ हो, एक बहुत बड़े सत्याग्रह से हुआ हो, वहां विरोध करना लाजमी है। और विरोध करना कोई गलत भी नहीं है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और लोकतंत्र में अगर आपको अपनी बात उठानी है और बात बोलनी है और सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो विरोध करना सबका अधिकार है। ये हमारा जो प्रजातंत्र है वो एक राइट है। तीसरी चीज यहाँ पे ये देखिए कि एक लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी चीज है। अगर संवाद नहीं होगा किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, तो कैसे चीजें सॉल्व होंगी, ये शिवम भाई हमें थोड़ा सा बता दें। एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, देखिए कि देश हित में क्या क्या होना चाहिए। अभी हमारे शिवम भाई बोल रहे थे कि एमएसपी हमने बढ़ा दिया है, तो एमएसपी अगर आप देखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान जो है उसका एमएसपी 3 साल से नहीं बढ़ा है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ। एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं मैं साथ में इसके कि एमएसपी वाली बात में, कि अभी वो कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री जी एक वर्बली बोल तो रहे हैं, देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक लिखा पढ़त होती है उसकी कि नहीं होती है, या फिर आपने कुछ बोल दिया और वो हम बात मान लेंगे। आप मेरे को ये बताइए यहाँ पर, या देश को ये बताइए, किसानों को अगर आपको विश्वास जताना है तो ये बताइए कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब निजीकरण होगा, तो कैसे आपका एमएसपी पे कंट्रोल रहेगा? क्या आपने इसके लिए कोई लॉ बनाया या नहीं बनाया? दूसरी चीज यहाँ पे ये बता दीजिए कि आपने जो असीमित भंडारण की जो एक राइट दे दिया है निजीकरण करके, तो क्या उसको आप कैसे रोकेंगे? अगर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो अपने वेयर हाउसेस बना के स्टॉक होल्डिंग करेंगे तो किसानों का भी नुकसान है इसमें और देश की जनता का भी नुकसान है। किसानों का इसलिए नुकसान है क्योंकि उनको प्राइस सही नहीं मिलेगा। और वो एक कार्टिलाइजेशन, देखिए रजत जी, देखिए कार्टिलाइजेशन एक चीज होती है जिसमें कई लोग ग्रुप बना के ये बोलते हैं कि हम इससे ऊपर प्राइस पे या इससे नीचे प्राइस पे नहीं लेंगे। आपने मूलभूत 2-3 चीजें उठाई हैं, ठीक है ईशान, आप उस पृष्ठभूमि से आते हैं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने मूलभूत 2-3 चीजें उठाई हैं और मैं रिस्पॉन्ड छावड़ा जी से लूंगा, लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेना है, एक कमर्शियल ब्रेक। और किसान यूनियन कैसे मानेंगे, किसान कैसे मानेंगी, राजनीति क्या कहती है, क्या चुनाव के चलते ये बढ़ रहा है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी बहस चल रही थी कि आखिर
किसान आंदोलन कब तक चलेगा? क्या इसमें राजनीति हावी हो गई है? अल्टीमेटम दिया गया है 5 सितंबर का, 19 तारीख से पार्लियामेंट के बाहर 200 किसान बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। वापस अपने पैनल पर चलते हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार भाटी साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और चौधरी सावित मलिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। चूंकि ईशान त्यागी जी, आपने 2-3 बातें बोली थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा था। शिवम भाई, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो उन्हीं बातों पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो भरोसे की बात हो, चाहे वो गन्ना किसानों की बात हो। वो इन्होंने बहुत मूलभूत और बेसिक सवाल उठाए हैं, मुझे लगता है आपको इनको आंसर करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी ईशान भाई ने बहुत अच्छे से वो बस बना दे, एमएसपी का कानून बना दे। वो बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी का कानून बना दे। पहली बात उन्होंने एमएसपी की कही कि साहब उनको लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो होता है। आज तक एमएसपी सरकारें देती आई हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट और किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत सरकार एमएसपी देती आई है ईशान भाई? एक एमएसपी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है सरकार का, जो सरकार लेती है, और लगातार सरकार के हम ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा इस बात से सिद्ध होती है कि लगातार हमने विभिन्न क्रॉप्स पर एमएसपी को इंक्रीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी मंशा पर शक नहीं किया जाना चाहिए, एक बार मैं तय कह रहा हूं। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देश की सरकार, देश के सर्वोच्च नेता बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आकर कह चुके हैं, कम्युनिकेट कर चुके हैं। दूसरी बात आपने कही, प्रजातंत्र के अंदर में आंदोलन नहीं होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अंदर संवाद भी होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ईशान भाई, मेरी बात को भी आप जवाब दीजिए, सरकार ने संवाद से कब मना किया? 12 दौर की बातचीत हुई, हम उस पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। हमने उसके बाद भी आपसे ये कहा, किसानों से ये बात निवेदन किया कि साहब आपके पास में अगर कोई फॉर्मूला है, आपके पास में कोई इसका कोई तोड़ है, आप हमें बताइए। हम लगातार बातचीत करने के लिए आज भी तत्पर हैं। मैं रजत भाई बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी तत्पर है, और सरकार ने भी बार बार ये कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। ईशान, जब सरकार बातचीत को तैयार है तो अब किसान बातचीत नहीं कर रहे हैं। भाई, आपको बातचीत तो करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र है, सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, प्रशासन है, प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। हो सकता है आप कोई बात कहे, वो बात सरकार ना, आ रहा हूं शिवम जी, आ रहा हूं आपके पास। हो सकता है कोई बात आपकी ना मानी जाए, 12 बातचीत का हल 12 दौर में ना निकला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत बंद हो जाए। बातचीत का दौर तो चलना चाहिए। या आप कह दीजिए कि आपको इस सिस्टम पे, सरकार पे भरोसा नहीं है, आप छोड़ दीजिए। नहीं, भरोसा क्या नहीं है मुझे? आप इसका मतलब, आप अगर आप दूसरा प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका मतलब तो राजनीतिक हो गया ना भाई। आने वाले समय में पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपकी मंशा और यही कह रही है कि साहब वहां जाकर के हमें पार्टी। ठीक है शिवम जी, एक मिनट। हाँ, ईशान जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप सिस्टम पे, अगर आप सिस्टम पे ही भरोसा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री पे, कृषि मंत्री पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, किसका भरोसा करेंगे? पहला। और अगर भरोसा नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो बिल्कुल देखिए, ये छाबड़ा साहब साफ कह रहे हैं कि अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यह आंदोलन राजनीतिक हो गया है। पंजाब और यूपी में चुनाव नहीं। देखिए रजत जी, हमें बिल्कुल अपनी सरकार पे भरोसा है, हमें सारी सरकारों पे भरोसा था, क्योंकि सारी सरकारें कुछ ना कुछ जो लोगों के हित के कार्य हैं वही करती हैं। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि देश नीचे जाए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर सरकार पे भरोसा हमें नहीं है या है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सरकार विरोधी हो गए या कोई भी सरकार विरोधी हो गया। हमसे मतलब है मेरा देश के लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सरकार की इस बात से असहमत हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सरकार के विरोधी हो गया हूं। ठीक है, मैं उसके विरोध में खड़ा हो सकता हूं, क्या ये गलत बात है? दूसरी बात ये है कि अगर एमएसपी को कानून बना देंगे, एक एमएसपी का ही कानून बना देंगे कि भाई ये प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन जो प्राइस रेगुलेशन होगी या फिर आप कितना स्टॉक रख सकते हैं अपने जो वेयर हाउसेज हैं, उसका अगर आप एक लॉ बना देंगे तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी? क्या जो 70% हमारे देश के किसान हैं, क्या हित की बात करना चाहते हैं या अहित की बात करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप हित की बात करना चाहते हैं तो उसमें लॉ बनाने में कोई ना कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि मैं भी किसान आंदोलन, ईशान जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा साहब ठीक है, विरोध करना आपके पक्ष में है, विरोध आप करना चाहते हैं, सरकार की एक बात आपको स्वीकार नहीं है, मान लिया। ये हर आदमी के, आप कह सकते हैं, अधिकार में है और मौलिक अधिकार है कि कोई कानून आया है आप उसका विरोध कर सकते हैं, कोई बात है उसका विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल ईशान जी, आपकी बात में सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, सरकार उसके पक्ष में है,
कोई ना कोई बीच का रास्ता तो ईशान जी निकलना चाहिए। मैं एक वही आदमी बोल कहे रहा कि हूं, 10 मैं कदम, वही एक बोल आदमी रहा कहे हूं। 15 कदम, जी। कोई रास्ता तो होगा जो निकलेगा। अगर सरकार भी कहे हमको कानून रद्द नहीं करना है, आप कहो नहीं साहब कानून रद्द करिए। इतने महीने से लोग बैठे हुए हैं, अब बरसात का मौसम आ जाएगा, उसमें भी किसान बैठे रहेंगे, धूप में किसान बैठे हैं, अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, कोविड काल चल रहा है, कई किसानों की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता तो सरकार और किसानों के बीच में निकलेगा, या दोनों लोग अपनी तरफ यही रहेंगे? मैंने पहली बात बोली थी कि एक प्रजातंत्र में संवाद सबसे बड़ी चीज है। तो वही मैं सरकार को बोल रहा हूं कि सरकार बिना किसी शर्त के संवाद करे। सरकार ये ना बोले कि नहीं ये कानून रद्द तो नहीं होंगे, लेकिन आप आ जाइए, कुछ बात करने आ जाइए। और किसानों से भी मेरी एक ये विनती है कि सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार आपसे संवाद करना चाहती है तो आप भी इस शर्त के साथ मत जाइए कि ये किसान रद्द होने, ये जो कानून है वो रद्द होने चाहिए। मलिक साहब, कानूनों में दिक्कतें हैं, कानूनों में अच्छाइयां भी हैं। मलिक साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। हमारे इस टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है। एक बात और मैं रजत जी मैं बोल देता हूं इसमें कि किसानों को जो राजनीति है उससे दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कयास लगाई जा रही है कि इस किसान जो आंदोलन है उससे कोई पार्टी निकलेगी। तो कोई भी पार्टी इस किसान आंदोलन से नहीं होनी चाहिए। राजनीतिकरण पूरे आंदोलन का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। मलिक साहब, और किसी तरह की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए इस किसान आंदोलन में। ठीक है मलिक साहब, आपने सुना, और मूलभूत बात यह है कि साहब अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए कि आप अल्टीमेटम दे दीजिए साहब 5 सितंबर का, आप कह दिए हम संसद का सत्र शुरू होगा उसको घेर देंगे। एक रास्ता ऐसा भी निकलना चाहिए जहां बातचीत हो सकता है आपने 10 चीज कही हो, आपकी 5 चीजें मानी जाए, 5 सरकार की मानी जाए, 6 आपकी मानी जाए, 4 सरकार की मानी जाए। एक बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए साहब। मलिक साहब। टंडन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अपना घर द्वार छोड़कर वार्ता करने के लिए आए हैं। हम लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं कि कोई आए और हमसे वार्ता करे। ये लोग तो जो है अपना घरों में बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने, आपने देखा है, ठंडी भी झेली है, बरसात भी झेली है, हमारे टेंट भी उड़े हैं। हम लोग तो बात करने आए हैं, समस्या का हल करने आए हैं। और हम ये नहीं चाहते कि जैसे पहले हुआ ये झूठी बातें करें। हम कहते हैं आप वहां पर 13-14 लाख रुपए घंटा खर्च होता है, जहां बात होती है जनता का पैसा क्यों खर्च करते हो? आप बॉर्डर पर आइए, बॉर्डर पर किसानों के बीच में बैठ के बात करिए, और जो बात होती है उसका लाइव प्रसारण कराइए। पूरी भारत की जनता, वर्ल्ड देखेगा कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहे हैं। मलिक साहब भी बात करने के लिए तैयार थे, आज भी बात करने के लिए मलिक साहब, जैसे ही आप ये कहते हैं लाइव प्रसारण हो, पूरा वर्ल्ड देखे, तो पहले ही अविश्वास की भावना आ जाएगी। दो लोगों के बीच में बात है, जैसे ये सरकार बीजेपी, छावड़ा साहब बैठे हैं, बातचीत करिए, शांत बैठे, वैसे आपकी भी सरकार है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी कृषि मंत्री हैं। इसमें कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? आप बैठिए, बातचीत करिए, हक से बातचीत करिए कि हम किसान हैं, हमको ये समस्या है, आपकी ये समस्या है, ये बीच का रास्ता होगा। अब आप कहिए साहब कैमरा लगा दीजिए, ये कौन मानेगा? ये दो लोगों में पहला अविश्वास तभी पैदा होता है जब आप कहते हैं कैमरा लगा के बातचीत करिए। त्यागी जी। टंडन जी, हमने अपना माना था, तब इनको वोट दिया था, तब इनको देश का राजा चुना था। लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया, वो इन्होंने विपक्ष जैसा व्यवहार किया। इन्होंने हमारे लिए गड्ढे खोदे, इन्होंने हमारे ऊपर पानी चलवाई, इन्होंने हमारे लिए कीले लगवाई। हम कैसे विश्वास करें? ठीक है, ये बातें करते हैं वो सारी अविश्वास की है। और अगर सरकार का और किसानों का अविश्वास आपस में ना होता तो आज ये आंदोलन ना होता। यह आंदोलन अविश्वास के कारण ही तो हो रहा है। ठीक है। और जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा का लाइव प्रसारण हो सकता है तो इस बातचीत का क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, उस लोकसभा राज्यसभा से बड़ी बातचीत है ये। जहाँ देश के कानून बनते हैं उनका लाइव प्रसारण होता है। हाँ, आप चाहते हैं लाइव प्रसारण हो आपकी ओर, ठीक है। एक बार राजकुमार भाटी साहब को लाऊंगा। भाटी साहब, बार बार ये आरोप लगता है खास तौर से उत्तर प्रदेश और पंजाब के राजनीतिक दलों पर कि जितना ये आंदोलन चल रहा है इसको यूपी और पंजाब के इलेक्शन से जोड़ के देखा जाता है कि जितना लंबा आंदोलन चले उतना ज्यादा फायदा आपको और कांग्रेस को पंजाब में होगा। कितना सही मानते हैं भाटी साहब? तो ये हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। ये आंदोलन तो मोदी जी की वजह से चल रहा है, हमारी वजह से तो चल नहीं रहा। देखिए रजत जी, एक बात अच्छी तरह समझिए, आप पत्रकार हैं और एक लोकतांत्रिक देश के पत्रकार हैं। एक बात तो बार बार सवाल उठाया जाता, आंदोलन क्यों सरकार पर अविश्वास है। आंदोलन करना लोकतंत्र का सबसे सम्मानजनक रास्ता है, संवैधानिक अधिकार है। सरकार पे विश्वास है लोगों को, तभी तो लोग बैठे धरने पे आके।
जिस दिन सरकार से विश्वास उठ जाता है उस दिन वो काम होता है जो अफगानिस्तान में हो रहा है। लोग हथियार उठा लेते हैं, सरकार का तख्ता पलट देते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका, किसान, देश के सम्मानित किसान, अन्नदाता, जिनकी वजह से देश चल रहा है, जिनकी वजह से आपका पेट भरता है, मेरा पेट भरता है, मेरे बच्चों का पेट भरता है, उन किसानों के प्रति हमारे मन में अगर सम्मान नहीं है तो हम इस देश के असली नागरिक नहीं है। हम देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। भाटी साहब के आंदोलन पे भी प्रश्न उठाएंगे। भाटी साहब, रजत जी सुन लीजिए। सर एक ऐड कर दूं, आप ही से बात करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, बहुत देर बाद आया हूं आपके पास। भाटी साहब, ये आपने जो भी बातें कही, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में विपक्ष की भी एक भूमिका है। मान लीजिए कोई हल नहीं निकल रहा है सरकार से, कोई भी आप कह सकिए 12 दौर की मीटिंग्स फ्लॉप हो गई, पीएम ने कहा कि आप आइए बातचीत करिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। एक भूमिका तो विपक्ष की भी है कि विपक्ष कहे नहीं, हमने देखा था जो पिछला सेशन था, विपक्ष के जो भी लोग थे वो बस में बैठ के गए थे गाजीपुर बॉर्डर तक। एक भूमिका विपक्ष की भी है कि वो किसान और सरकार से बातचीत करें, कम से कम आंदोलन खत्म हो। एक आप जिम्मेदारी विपक्ष की भी मानते हैं या नहीं मानते भाटी साहब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि सरकार का जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसमें सरकार के मन में ना तो विपक्ष के लिए सम्मान है, ना मीडिया के लिए सम्मान है, ना आंदोलन के लिए सम्मान है। मीडिया में भी कितने पत्रकार जेल भेजे गए हैं, कितने संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये अपने खिलाफ कोई आवाज उठने ही नहीं देना चाहते, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे शिवम छाबड़ा जी भी बार बार कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन किसानों को नहीं मिलेगी। उस एमएसपी का क्या करेंगे जो कागजों में है? केवल 4% किसानों को एमएसपी पे खरीद होती है, 4% फसल उत्पाद की। अब कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास क्यों नहीं है? अरे आप हंस लेना शिवम जी, मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब देना। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी रहेगी, मौखिक बात के को घोषणा का कोई वजन होता है? प्रधानमंत्री तो ने ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था किसानों को आय दुगनी कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर एक साल। प्रधानमंत्री की बातों का कोई भरोसा है? आप कानून बनाइए, हम ये किसान ये मांग नहीं कर रहे। रजत जी आपको बता दूं, आपने कहा था किसान कह रहे हैं लिखित गारंटी, तो लिखित गारंटी नहीं मांग रहे, कानून मांग रहे हैं। कानून होना चाहिए, अगर उसका कोई उल्लंघन करे उसके लिए सजा का प्रावधान हो। अगर कोई भी एमएसपी से कम पे वो खरीद करता है फसल की, उसके लिए सजा का प्रावधान हो। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? शिवम जी आप मुस्कुरा रहे थे और आपने फिंगर भी रेस करी थी। ईशान जी आपके पास आऊंगा। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए भाटी जी पर। लेकिन भाटी जी की बात पे इसलिए हंस रहा था कि भाटी जी कह रहे कि एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन किसानों को नहीं मिलेगी, कागजों में रहेगी। अरे रजत बाबू, आप पत्रकार हैं, मुझे आप बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ। एमएसपी पिछले 7 सालों में लगातार उसकी वृद्धि की गई है, और 96% लोगों को नहीं मिलती है। रजत, आपको शिवम जी अगर नहीं पता हो तो सुन लीजिए, 96% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी पर इस बात का जवाब दीजिए आप। मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता है, मैं समझ सकता हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, सुगबुगाहट तेज है, उनको भी राजनीति के। अरे आप समझते तो देश के हालात नहीं होते, आप समझते ही तो नहीं है। आप समझते तो देश की इतनी बुरी हालत ना होती। अच्छा लगेगा वो चुनेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं। अरे भाई मुझे बताइए ना, किसकी बात पे आप लोग विश्वास करते हैं? इलेक्शन कमीशन कानून पर विश्वास है हमें, व्यक्तियों पर विश्वास नहीं है। कानून पर, कानून बनाइए। देश की सरकार, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो सब मुलायम सिंह की बात पे विश्वास। मोदी सरकार नहीं है, आप ये गलत कह रहे हैं शिवम छाबड़ा जी, मोदी सरकार नहीं है। देश का भला कर जाएंगे, किसी की बात पे तो विश्वास कर लीजिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ रजत भाई, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। अत्यंत दुखद है, मुझे इस बात की अत्यंत पीड़ा है कि क्योंकि इसके अंदर में जो राजनीतिक लोग घुस गए हैं ना। रजत जी 10 सेकंड आ रहा हूं। नहीं छाबड़ा साहब, छाबड़ा साहब, क्योंकि आप ये कह रहे हैं और बार बार आपने पूरी डिबेट में इस बात को कहा कि राजनीतिक लोग आ गए हैं, राजनीतिक मंशा है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो आप भी घोषणा कर दीजिए कि ये आंदोलन जो है वो राजनीतिक हो गया, आज के बाद हम किसानों से कोई बात नहीं करेंगे, ये राजनीतिक फ्रंट हो गया। हम तो फिर कह रहे हैं, इस पूरी जमात के अंदर में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया है।
ये दुखद है। अरे ये बताइए छावड़ा जी, क्या अपना अधिकार मांगना राजनीति है? अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, अपना भाव मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, मौका पर अपनी जमीन बचाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप झूठी सरकार चला रहे हो, क्या करती है? आप किसानों को धोखा दे रहे हो, आ रहा हूं बेरोजगारों को धोखा दे रहे हो। मलिक साहब आ रहा हूं आपके पास। करना है तो किसी की बात पर विश्वास करना है, आप बता दीजिए साहब। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट एक धारा हो गया, आपके लिए इलेक्शन कमीशन एक तरफ हो गया, आपके लिए सरकारों पर विश्वास नहीं हो गया, तो साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, लोकतंत्र में विश्वास। सरकार आ रहा हूं की बोलचाल से चलती है। मलिक साहब 1 मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। भाटी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटी साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इसमें, तो आप घोषणा कीजिए कि बीजेपी आज के बाद राजनीति नहीं करेगी। अरे राजनीति के यही तो मुद्दे होते हैं। आप किसान को गला घोटना चाहते हैं, और राजनीति किन मुद्दों पर होनी चाहिए? मंदिर मस्जिद पे होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान पे होनी चाहिए, गाय पर बकरे पे होनी चाहिए। राजनीति किसान के ऊपर नहीं होगी तो काहे के ऊपर राजनीति होगी? ठीक है, हम कह रहे हैं छाती ठोक के हम राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह की राजनीति को ठीक है भाटी साहब, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट छावड़ा जी, 1 मिनट आ रहा हूं। मलिक साहब, पूर्ण रूप से राजनीतिक दल अगर कहा जाए कि किसान फ्रंट हो गया है, छावड़ा साहब कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप लोग, किसानों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मलिक साहब देखो टंडन जी, अगर अपना अधिकार मांगना राजनीति है, अपनी जमीन बचाना राजनीति है, अपने देश की जनता की रोटी बचाना राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं उनको जरूर वोट की चोट देंगे अगर हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। और मैं पहले बता चुका, हम लोगों ने वैक्सीन इजाद कर ली है, बंगाल में उसका ट्रायल किया है, आने वाले चुनाव में पहली डोज दी जाएगी और वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। नई वैक्सीन आपने बना ली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मलिक साहब एक नई वैक्सीन आपने दे दी है, ठीक है। आ रहा हूं मलिक साहब, 1 मिनट आ रहा हूं। एक बार ईशान त्यागी जी के पास चलना है। ईशान, क्या राजनीति हावी हो गई है? क्योंकि बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि ये जो आंदोलन है, खास तौर से पंजाब और यूपी में जो पॉलिटिक्स है, चुनाव है, उसको देखते हुए इस पूरे राजनीतिक करण जो है, इस पूरे किसान आंदोलन का हो गया है। कितना सहमत है आप ईशान? देखिए, पहली बात जो हमारे दोनों पैनलिस्ट यहाँ पे बोल चुके हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति लोगों के लिए हक के लिए लड़ना है, वो राजनीति है। तो अगर वो राजनीति है तो हाँ, ये भी राजनीति है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस बात से, मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ऑपोजिशन को भी मेरी एक ये राय है, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन इस मुद्दे को आप देखें तो किसी भी राज्य में, खासकर उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी इसको कैच नहीं कर पा रही है अगर आप धरातल पे देखा जाए। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अभी हमारे शिवम भाई थोड़ा इतनी सार्थक बहस चल रही है और वो असंवेदनशील होकर हंस रहे थे। वो अगर एमएसपी पे अगर कोई बात कर रहे हैं, तो अगर एमएसपी पे कोई कानून बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने अभी उठाया। मेरी यहाँ पे 3-4 राय है, सरकार को वो मानना हो तो माने, नहीं मानना हो तो देखिए आजकल सरकार अपने हिसाब से चल रही है और पीएमओ के हिसाब से चल रही है कि बिना किसी शर्त के दोनों ही, जो हमारे किसान भी और हमारी सरकार भी, बिना किसी शर्त के 0 लेवल से बातचीत स्टार्ट करें। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो एपीएमसी मंडी है, उसके जो एक वर्कर है उसको हमको बचाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसान, अगर ये वाले जो लॉज हैं ये आ जाएंगे तो एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी, ये निश्चित है। तीसरी बात यह है कि जो महंगाई का मुद्दा है, सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसान कितने रुपए में डीजल खरीदता है, कितने रुपए में अपने डीजल खरीद के ये ट्रैक्टर चलाता है और फर्टिलाइजर खरीदता है, इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो असीमित भंडारण की बात सरकार ने करी है तीसरे वाले लॉ में, उस पे सरकार कैसे काबू पाएगी, निजी कंपनियों को कैसे रोकेगी, इस पे सरकार को बात करनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हमारा जो प्राइस वो रेगुलेशन है वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। देखिए, एमएसपी जब सरकार के हाथ में थी उसका कोई लॉ नहीं था, लेकिन सरकार पे विश्वास था, इसलिए आज तक एमएसपी लॉ की बात नहीं हुई। एमएसपी लॉ आना चाहिए, अगर निजीकरण हो रहा है तो एमएसपी लॉ जरूर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मलिक साहब, 3 बातें, कैसे आंदोलन खत्म होगा, किसान कैसे मानेंगे? 30 सेकंड में 3 बातें। मलिक साहब। देखो टंडन जी, सरकार को एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा भारत की जनता के अंदर, पहली बात। और इनको हमारे साथ में वो बातें करनी पड़ेगी जो इन्होंने खुद बताई है कि 18 कमियां आई, ये मान चुके हैं, तो इनको बिल कैंसिल कर देना चाहिए।
नहीं तो इनको अपने मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं उसमें इनको कह देना चाहिए कि मैंने वादा किया था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मैं कानून बना देता हूं। ठीक है। और फेथ बिल्डिंग, भाटी साहब कैसे खत्म होगा आंदोलन, कैसे मानेंगे किसान? किसान देखिए, किसानों की दो ही मांग है कि ये कानून खत्म हो, ये कानून वापस लिया जाए और एमएसपी का कानून बने, एमएसपी पे खरीद हो। और ये जो कुतर्क करते हैं कि एमएसपी लागू करने से सरकार को नुकसान होगा, सरकार को फायदा होगा। समय कम है आपके पास, वरना मैं समझाता, अगले किसी शो में समझाऊंगा। एमएसपी लागू होने से सरकार को फायदा होगा, ठीक है, सरकार का कम पैसा खर्च होगा। ठीक है। शिवम छावड़ा जी, कैसे खत्म होगा, सरकार की तरफ से ऑफर क्या होगा किसानों को? छावड़ा जी, संवाद कीजिए, संवाद से बेहतर तरीका हो नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि सही मायने में जो किसान नेता है, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए। उनके मन में अगर संशय है, बातचीत कैसे करें ये तो बताओ। ठीक है, आप लोग मिलते नहीं। ठीक है, बातचीत का ऑफर है, संवाद जारी रखना चाहिए। हमारे साथ शिवम छावड़ा प्रवक्ता बीजेपी थे, राजकुमार भाटी प्रवक्ता एसपी थे, ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक थे, साथ ही साथ चौधरी साबित मलिक थे, अध्यक्ष किसान यूनियन। आप चारों हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। लेटेस्ट आर फैक्टर से मिले हैं खतरे के संकेत। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में तेजी से बढ़े हैं मामले। स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। जी हां, नॉर्थ ईस्ट में मामले बढ़ने लगे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। और स्वास्थ्य मंत्रालय यानी जो डेली प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें साफ कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के मामले नहीं रुक रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।